Now we are going to do very important concept. Allied angles we will take help of OLSTC circle. तो हमें ये समझना है OLSTC क्या है, Allied angle क्या है और उसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो फ्रेंड्स जैसे हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं वैसे हमने यहाँ पे ले लिया है. इसका एंगल इसी के साथ में कितना होगा, सो दैट एंगल विल बी 0 डिग्री और वी कैन से 0 रेडियन. फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्शन एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मींस हमारी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो डायरेक्शन है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन. सिमिलरली जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन. तो एंगल में प्लस एंगल या माइनस एंगल का क्या मीनिंग है, तो उसका मीनिंग है कि उसे हमने मेजर कैसे किया है. अगर पॉजिटिव एंगल है दैट मींस इट इज मेजर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज. अगर नेगेटिव है उसका मीनिंग इट इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये हमने यहाँ पे 0 डिग्री ले लिया है. अब हम यहां से आगे बढ़े तो दिस इज एट द राइट एंगल 90 डिग्री. राइट एंगल मींस 90 डिग्री. तो इसका ये जो एंगल है यहां से कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90 डिग्री. और इन रेडियन वी कैन राइट पाई बाय 2. 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2. सिमिलरली हम यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से 90 डिग्री ऐड हो जाएगा. सो दिस विल बी 180 डिग्री. यानी फ्रेंड्स ये जो एंगल है ये एंगल हुआ 90 डिग्री. यहीं से हम पूरा स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो एंगल है ये हुआ 180 डिग्री या इसे हम रेडियन में कह सकते हैं पाई. सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो इतना जो पूरा एंगल है दिस एंगल इज 270 डिग्री. यानी फिर से 90 प्लस हो गया तो 180 प्लस 90 इज 270 डिग्री. या फिर इसे हम रेडियन में कह सकते हैं 3 पाई बाय 2. और फिर से अगर हम आगे बढ़े तो ये पूरा एक चक्कर लगा के हम वापस यहां पे आ जाएंगे. सो दिस इज 360 डिग्री या फिर इसे हमें रेडियन में कहना है तो हम इसे कह सकते हैं 2 पाई रेडियन. तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमने यहां से स्टार्ट किया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री या रेडियन में 0 रेडियन, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. तो इसका अगर हम एक पूरा चक्कर लगाएंगे सो दैट विल बी 2 पाई. 2 चक्कर लगाएंगे तो फिर से 2 पाई ऐड हो जाएगा सो दैट विल बी 4 पाई. तीसरा चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई एंड सो ऑन. ये सब एंगल्स हमने प्लस लिए हैं क्योंकि हमने इसे कहां से मेजर किया, हमने इनको मेजर किया है यहां पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज. देयरफॉर दिस एंगल विल बी पॉजिटिव. अगर मैं यहां से इसका एंगल मेजरमेंट करूं इन दिस डायरेक्शन तो ये जो एंगल है वो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं वो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 या माइनस 90 डिग्री क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट से यहां से इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लें तो फ्रेंड्स ये हमारा एंगल्स का हो गया. अब हमें क्वाड्रेंट समझना है. तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री जो है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम चरण भी कहते हैं. तो ये पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण. क्वाड्रेंट में गए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास 4 चरण है, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या हो गई? फ्रॉम 0 टू 90। रेडियन में कहें तो 0 टू पाई बाय 2। तो 0 से पाई बाय 2 में जितने भी एंगल्स हैं उन सबको हम कहेंगे कि वो एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट की क्या रेंज है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री, या फिर पाई बाय 2 से पाई। तो पाई बाय 2 से पाई में जितने भी एंगल्स हैं उन्हें हम कहेंगे इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल 110 डिग्री, 110 डिग्री, वो कहां पे आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है। फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री, सो दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर पाई से 3 पाई बाय 2। तो फॉर एग्जांपल 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सो 200 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देन फोर्थ क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री, या फिर 3 पाई बाय 2 टू पाई। तो इसमें कौन सा एंगल आएगा? 300 डिग्री इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 330 डिग्री इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड सो ऑन। तो ये हमने यहां से एक चक्कर लगाने से, एक राउंड पूरा करने से हमें 0 से 2 पाई तक की वैल्यूज यहां पे मिल रही है। वो अलग अलग किस क्वाड्रेंट में है वो हमने यहां पे देखा। अभी इसे हमें और आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए एक क्वाड्रेंट जो है उसकी कितनी रेंज है? 90 डिग्री तक की रेंज है, यानी हम 90 90 ऐड करते जाएंगे, पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो हम नेक्स्ट में पहुंचते जाएंगे। तो 0 से पाई बाय 2 ऐड किया, पाई बाय 2, पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड किया, पाई, पाई में पाई बाय 2 ऐड किया, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड किया, दैट इज 2 पाई। अभी फिर से हमें आगे जाना है इसी वे में, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 2 into 2 4, 4 plus 1 that is 5 पाई बाय 2। तो यहां पे हम पहुंचेंगे 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 में फिर से पाई बाय 2 ऐड करें, सो दैट विल बी 6 पाई बाय 2, तो वो हो गया हमारा 3 पाई। 3 पाई में हम पाई बाय 2 ऐड करें, 3 पाई प्लस पाई बाय 2, so LCM is 2, 2 into 3 6 plus 1 that is 7 पाई बाय 2। तो यहां पे हम आएंगे 7 पाई बाय 2। फिर से हम यहां पे पाई बाय 2 ऐड करें, तो 7 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 that is 8 पाई बाय 2, so that is 4 पाई। so 2 पाई से 4 पाई हमने किया, तो हमने फिर से एक चक्कर यहां पे पूरा किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट करने वाले हैं ऑल एसटीसी, तो उसके क्वाड्रेंट पर से हम उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की साइन क्या होगी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए पहले हमने लिखा है ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ऑल क्या क्या मीनिंग है? सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट यहां पे पॉजिटिव होंगे। साइन, कॉस, टेन, cosec, sec and cot theta are positive। ऑल, फिर यहां पे नेक्स्ट आएगा हमारा s, ऑल फिर s। s का क्या मीनिंग है? तो s से होगा हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, तो साइन थीटा and cosec theta are पॉजिटिव, और इसको छोड़ के जो है हमारे सारे वो सब नेगेटिव होंगे। यानी कौन से नेगेटिव होंगे? कॉस इस क्वाड्रेंट में, इस रेंज में नेगेटिव होगा,
tan इस रेंज में नेगेटिव होगा, sec इस रेंज में नेगेटिव, cot इस रेंज में नेगेटिव, मींस sin थीटा एंड cosec थीटा पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के सभी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल एस टी, तो नेक्स्ट है हमारा t, सो t का क्या मीनिंग है? tan थीटा एंड cot थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल है cot, तो tan थीटा एंड cot थीटा, दिस टू विल बी पॉजिटिव और बाकी के जो हमारे चार हैं वो यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। यानी 180 से 270 डिग्री या फिर पाई टू 3 पाई बाय 2, वहां पे tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव और बाकी के सब नेगेटिव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल एस टी सी, तो नेक्स्ट आ गया हमारा C, तो C का मीनिंग है cos, तो cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल दैट इज sec थीटा, दिस टू विल बी पॉजिटिव और बाकी के जो हैं वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। तो फिर से फ्रेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में S यानी साइन और साइन का रेसिप्रोकल दैट इज cosec पॉजिटिव, बाकी के चार नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में T यानी कि tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव, बाकी के चार नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव और बाकी के चार नेगेटिव। तो ये जो रेंज है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्या रेंज कह सकते हैं हम? तो 0 से 90 डिग्री या फिर 0 रेडियन से पाई बाय 2। फिर हम पूरा एक चक्कर यहां पूरा करेंगे 0 से 2 पाई। अब 2 पाई से आगे बढ़ेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 5 पाई बाय 2। तो इसकी दूसरी रेंज क्या हो गई? 2 पाई से 5 पाई बाय 2। आगे ऐसे हम बढ़ते जा सकते हैं 4 पाई प्लस पाई बाय 2, सो 4 पाई प्लस पाई बाय 2 विल बी व्हाट? यहां 2 पाई की जगह पे 4 पाई प्लस पाई बाय 2, सो दैट विल बी 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो ये जो रेंज हुई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 से लेके पाई या फिर 5 पाई बाय 2 से लेके 3 पाई या फिर 9 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 आप ऐड करिए, सो दैट विल बी 10 पाई बाय 2, सो दैट इज 5 पाई। फिर इसकी रेंज क्या होगी? तो पाई से लेके 3 पाई बाय 2 या फिर 3 पाई से 7 पाई बाय 2, एक चक्कर लगाने के बाद 5 पाई 2 पाई बाय 2 ऐड करिए तो 5 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 11 पाई बाय 2 एंड देन 11 पाई बाय 2, तो क्या होगा यहां पे पाई बाय 2 ऐड करिए दैट इज 12 पाई बाय 2 दैट इज 6 पाई। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये क्वाड्रेंट के अंदर क्या रेंज है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल नेगेटिव होगा, ये हमें पूरा इस OLSTC सर्कल पर से पता चलता है। नेक्स्ट हमें जो हमने यहाँ लिखा एलाइड एंगल्स यानी जो हम 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की हेल्प से हम जो आगे लिखते हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यूज याद रखी हैं वो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की ही याद रखी हैं और बाकी सब की वैल्यूज हमने याद नहीं रखी है। तो अगर हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम इस कंसेप्ट की हेल्प लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये आपको अगर क्लियर है तो ही हम आगे एलाइड एंगल का जो कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसे रिपीट करके देखिए और पूरा समझिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, उस क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, यानी कौन से एंगल उस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव एंड सो ऑन।
Now we have to understand the concept of allied angles with the help of Euler's thesis circle. तो हमने अभी जस्ट देखा कि सभी क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सबकी साइन क्या है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस है 1। तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0। B जो है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1, क्योंकि ये x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 0, तो 1 0। ये x एक्सिस पे 0 है ये डिस्टेंस, और y एक्सिस पे 1 है इसलिए 0 1। यहां पे x एक्सिस पे ये ऑन लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर इट इज माइनस, y एक्सिस पे 0। D ये x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस में नीचे है, देयरफॉर दिस इज माइनस 1। तो ये जो है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो इस एंगल्स के लिए cos की वैल्यू है, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 360 डिग्री की वैल्यू 1, cos 2 पाई 4 पाई, यानी यहां पे जितने भी एंगल्स आते हैं उन सब के लिए cos की वैल्यू क्या होगी 1। सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू है वो sin के लिए है, तो sin 0 0, sin 360 डिग्री 0, sin 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई वो सब यहाँ पे 0 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है वो है cos की और सेकंड वैल्यू है sin की। तो cos पाई बाय 2, यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, उसके लिए cos की वैल्यू है 0। इन एंगल्स के लिए sin की वैल्यू है 1। यहां पे -1 0, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो है cos की और सेकंड वैल्यू है sin की। तो cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1। सेकंड वैल्यू sin की, sin पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 5 पाई 0। यहां पे हमने लिखा 0 -1, तो फर्स्ट वैल्यू cos की यानी cos 3 पाई बाय 2 0, cos 7 pi by 2 0, cos 11 pi by 2 0 and so on। सेकंड वैल्यू हमारी sin की, तो sin 3 pi by 2 -1, sin 7 pi by 2 -1, sin 11 pi by 2 -1 and so on। तो ये जो हमने 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 -1, दिस इज यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो cos के लिए है और जो सेकंड वैल्यू है वो sin के लिए है। अब हमें इसकी हेल्प से बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक थीटा ले रहा हूं, इस थीटा का जो रिस्ट्रिक्शन है थीटा के ऊपर दैट इज 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मींस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है। उस कंडीशन को लेके हम आगे का कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहां पे 0 डिग्री है, अगर हम इसमें प्लस करेंगे कुछ भी तो हम कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव होगा। अगर हम यहां से नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कुछ, तो हम कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। तो 0 प्लस थीटा कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें किसी में अगर प्लस एंगल करे माइनस एंगल करे तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो हमें देखना है। तो दिस इज पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 में अगर हम प्लस थीटा कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, एंड रिमेंबर फ्रेंड्स थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, तो पाई बाय 2 प्लस हम ऐसा थीटा करेंगे, सो दैट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से बड़ा नहीं, क्योंकि अगर 90 से बड़ा होगा तो वो जंप करके यहां पे भी आ सकता है, इसलिए हमने थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या लिया है, 0 और 90 के बीच में। तो यहां से प्लस हम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर हम पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हैं
तो पाई बाय 2 माइनस कर रहे हैं इसलिए हमें क्लॉकवाइज लेंगे, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए यहां पे पाई के लिए बात करें, जो बात हम पाई बाय 2 के लिए कर रहे हैं वही 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 सभी के लिए होगी। सिमिलरली यहां पे जो बात हम पाई के लिए कर रहे हैं वही बात 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन के लिए होगी। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा हम कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस थर्ड क्वाड्रेंट। सो पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हम पाई माइनस थीटा करें, सो दिस इज पाई माइनस थीटा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कहां जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए सेम चीज 3 पाई 5 पाई के लिए होगी, यहां पे हमें 3 पाई बाय 2 के लिए देखना है। सो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये 3 पाई बाय 2 है, प्लस थीटा करेंगे तो हम कहां पे जाएंगे, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो हम यहां चले जाएंगे, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो हम फोर्थ पे पहुंच गए, 3 पाई बाय 2 माइनस करेंगे तो हम थर्ड में पहुंच गए। सिमिलरली अभी हम यही चीज इसके लिए कर रहे हैं 2 पाई के लिए। सो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा हम कहां पर पढ़ेंगे, ये 2 पाई है, प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, वी विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Similarly, we have to check for 2 pi minus theta. तो 2 pi minus theta कहां पे आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस है इसलिए। तो हमने ये सभी एंगल्स की पोजीशन लिखी और याद रखिए थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, उसके लिए हमने बात की। अब हमें इन सब एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। अगर हमें सिर्फ 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज आती हैं तो हम आगे की वैल्यूज कैसे फाइंड करें उसकी हेल्प से, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में है पहले वो आइडेंटिफाई करना है, उस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई प्लस थीटा की बात करूं तो पाई प्लस थीटा कहां पे है, दिस इज पाई प्लस थीटा, तो हम यहां पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में t यानी tan और cot पॉजिटिव है और बाकी ये सब नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एंगल कहां पे है पहले वो देखना है, वहां पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव है वो चेक करना है, फिर हम उसके आगे की प्रोसेस करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमें ऐसे जो एंगल्स हैं n पाई प्लस और माइनस थीटा, सो n पाई हमें यहाँ पे n क्या लेना है, n could be any number, so पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा और माइनस पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो जब भी हमारे पास पाई है, पाई माइनस समथिंग या पाई प्लस समथिंग, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई में प्लस या माइनस थीटा है, थीटा यानी वही हमारा 0 से 90 के बीच के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो कैसे, वो आगे हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेकिन जब हमारे पास n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा होगा तो इसका क्या मीनिंग है, n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं पाई बाय 2
पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा। सपोज n की वैल्यू 2 है तो 2 पाई बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो पाई रह जाएगा। तो यहाँ पे ये जो n है वो ऑड है, ऐसा हमें समझना है। यानी पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 and so on। तो यहाँ पे ये जो n है that is odd and here this n could be anything, वो हम याद रखेंगे। तो जब भी हम ऐसे by 2 वाले देखें और ऊपर यहाँ पे odd numbers हुए यानी पाई बाय 2, यानी कौन सा एंगल्स हुए, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, यहाँ के 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, यहाँ वाले एंगल्स। तो वो वाले एंगल्स जब होंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन चेंज होके कॉट, कॉट अगर है तो वो चेंज होके टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो सिंपली फ्रेंड हमें याद कैसे रखना है इसे, अगर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है तो नो चेंज, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन है, ऐसे है तो साइन चेंज होके कॉस, अगर कॉस है तो चेंज होके साइन। सिमिलरली टेन चेंज होके कॉट, अगर कॉट है तो कॉट चेंज होके टेन, सेक है तो सेक चेंज होके कॉसेक, कॉसेक चेंज होके सेक। तो इतना कंसेप्ट अगर हमें आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी फर्स्ट हमें लेना है सपोज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। सो दिस इज पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहे हैं तो हम कहां पे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सो पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव। हमें ये जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर से पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी के चार नेगेटिव हैं। तो यहां हम साइन के लिए कर रहे हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहां पे इसका आंसर प्लस आएगा। नेक्स्ट पाई बाय 2 है, तो हमने यहां पे देखा अगर पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 है तो वो रेशियोस चेंज हो जाएंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें पाई बाय 2 दिख रहा है तो ये चेंज होके हो जाएगा कॉस, और ये जो एंगल है वो आ जाएगा कॉस थीटा, और इसके आगे साइन प्लस रहेगी या माइनस, सो दैट डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर अस, जो हमें बिल्कुल याद नहीं रखनी है, हमें यहाँ से समझनी है कि हमने ये कैसे लिखा। तो फिर से पहले हमने एंगल देखा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए प्लस आएगा। पाई बाय 2 है इसलिए चेंज कब चेंज होता है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, तो चेंज होंगे। अगर पाई 2 पाई 3 पाई है तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पाई बाय 2 है इसलिए साइन का कॉस, अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए ये प्लस आ गया। अब इसकी हेल्प कैसे हम लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो हम आगे देखते हैं। अभी हम थोड़े से और समझने का ट्राई करेंगे। चलिए सेकंड, सिमिलरली यहां पे अगर मैं लेता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, सबसे पहले पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सो दिस इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस कर रहे हैं इसलिए हम क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहां पे गए, सो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सभी पॉजिटिव, तो यहां पे आगे साइन प्लस आएगी। अभी पाई बाय 2 है तो साइन का साइन आएगा या कॉस हो जाएगा, तो अगर पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस, सो हियर वी राइट
cos थीटा, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे आगे प्लस आएगा। सो दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला जो हमें बिल्कुल याद नहीं रखनी है, सिर्फ हमें समझनी है। तो आपको लगेगा कि sin पाई बाय 2 प्लस थीटा किया तो भी आंसर cos थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा किया तो भी cos थीटा आंसर आया। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है वैल्यूज हमने देखी कहीं पे बहुत सारी जगह पे अलग अलग की वैल्यू सेम होती है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। हमें क्या करना है, पहले किस क्वाड्रेंट में है वो देखना है, फिर बाद में उस क्वाड्रेंट में उसकी साइन कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो पाई है, पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। चलिए तो ये सेकंड हुआ, और आगे हम करते हैं साइन पाई प्लस थीटा। सो साइन पाई प्लस थीटा, सबसे पहले पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सो दिस इज पाई प्लस थीटा करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे t लिखा है, tan और cot पॉजिटिव है, बाकी के सभी नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी कंपल्सरी माइनस, हमें इसकी साइन देखनी है। तो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस। अब यहाँ पे पाई है, तो जब पाई 2 पाई 3 पाई है तो कोई चेंज नहीं होता, तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली चलिए, तो ये जो थर्ड है ये भी हमारे लिए फॉर्मूला बन गई जो हमें याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ समझनी है क्योंकि हम इसका यूज एग्जांपल में करेंगे। फोर्थ साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा कर रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, तो हम यहां पे जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए यहां पे प्लस आएगा। अभी साइन पाई माइनस थीटा, पाई 2 पाई 3 पाई है तो नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, सो दिस विल बी साइन थीटा। तो ये हो गई हमारी फोर्थ फॉर्मूला। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्मूला इस तरह से बन सकती है, लेकिन हमें वो याद नहीं रखनी, हमें समझनी है। देखिए तो हमने ये साइन के लिए किया, सिमिलरली चलिए हम थोड़ी कॉस के लिए भी करते हैं। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले हम पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, यहां पे साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी के सभी नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव है इसलिए यहां पे आएगा माइनस। अभी cos पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 है तो ये चेंज हो जाते हैं, तो cos का हो जाएगा sin। So cos pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta. चलिए cos pi by 2 minus theta के लिए देखते हैं। pi by 2 minus theta, this is pi by 2 minus theta कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सभी पॉजिटिव होंगे, तो सभी पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव है तो आगे प्लस आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पाई बाय 2 है इसलिए चेंज हो जाएगा, तो cos का क्या हो जाएगा, sin, तो इसको हम लिखेंगे sin थीटा। So cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta. In this way, we can make so many formula for all the trigonometric ratio. लेकिन वो हमें याद नहीं रखनी है, हमें समझनी है। चलिए थोड़ी सी और करते हैं। सेवेंथ cos pi plus theta, तो पाई यहाँ पे है, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ये माइनस, cos है और यहाँ पाई है तो नो चेंज, सो cos थीटा। चलिए सिमिलरली cos
पाई माइनस थीटा करते हैं तो ये पाई है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो ये माइनस पाई है, इसलिए नो चेंज, सो कॉस थीटा। तो ये जो कंसेप्ट हमने यहां पे किया है, ये आप ये चारों 0, 2 पाई, 4 पाई या पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, सभी के लिए ये कंसेप्ट है। हमें याद क्या रखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, चेंज कब होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 है तो ये चेंज साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, sec का cosec, cosec का sec। अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई है तो नो चेंज। फिर चेंज करने के बाद वहां पे उसकी साइन क्या है ओरिजिनल की, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, वो साइन हमें वहां पे मेंशन करनी है। Now we solve example with the help of this Euler-Stacey circle or allied angle concept. So we have to find value of sin 135 degree. So friends, 135 degree is clearly in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 135 को हम दो एंगल्स की हेल्प से लिख सकते हैं। वन इज 90 की हेल्प से एंड सेकेंड इज 180 की हेल्प से। तो हम दोनों की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो 135 डिग्री जो है उसे मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45। यहाँ 90 में हम 45 ऐड करें so that will be 135. So one way is sin 90 plus 45. Another way 180 के हेल्प से, तो 180 के हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, तो 180 minus 45 तो sin 180 minus 45। तो एग्जाम में किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कोई भी एक ही मेथड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों से कैसे होता है वो समझना है। सो साइन, इसे अगर हम रेडियन में लिख दें तो 90 को हम बोलते हैं पाई बाय 2 प्लस 45। और दूसरी चीज याद रखिए फ्रेंड्स, हमने जो थीटा की रेंज ली थी दैट वाज इन बिटवीन 0 एंड 90। तो हम 135 को इसकी हेल्प से नहीं लिखेंगे कि 0 प्लस 135 या 2 पाई माइनस समथिंग या फिर 270 डिग्री की हेल्प से लिखेंगे। हमें जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये एंगल 135 आया है उससे हमें अगर 0 और किसी भी वैल्यू के फॉर्म में लिखना है तो वो 0 90 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर हम 90 की हेल्प से लिखें या 180 की हेल्प से लिखें, तो ही जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में रहेगा। तो हमने दोनों से यहाँ पे कर रहे हैं। सो 90 को लिख दिया पाई बाय 2 प्लस 45। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पाई बाय 2 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियरली सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 है तो साइन का साइन होगा या चेंज हो जाएगा। तो जब बाय 2 आता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 तो चेंज, तो साइन का हो जाएगा कॉस। तो वी राइट दिस एज कॉस 45। हम वहां थीटा लिखते थे, यहाँ पे थीटा की जगह पे अभी 45 है, सो cos 45। आगे साइन क्या आई, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव था इसलिए ये प्लस। तो ये जो वैल्यू है साइन 135 डिग्री वो कन्वर्ट होगी cos 45 डिग्री में। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें इजीली आती है व्हिच इज 1/√2। तो साइन 135 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2। चलिए नेक्स्ट सेकंड मेथड से करते हैं। सो साइन 180, तो 180 को हम लिख सकते हैं पाई। सो साइन पाई माइनस 45, पाई माइनस 45 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर तो प्लस ही आएगा। अब पाई है तो नो चेंज, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई में कोई चेंज नहीं, साइन का साइन रहेगा। सो दिस विल बी साइन 45 and sin 45 is 1/√4।
2। सो sin 135 डिग्री की वैल्यू इस मेथड से भी सेम 1/√2 ही मिलेगी। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल है उससे हम दो तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है तो इसको प्लस करके इसमें से माइनस करके, यहाँ पे अगर कोई एंगल है तो इसमें प्लस करके इसमें माइनस करके, यहाँ पे कोई एंगल है तो इसमें प्लस करके इसमें माइनस करके हम वो वैल्यू को लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। I want to find cos 120। हमें cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 120 इज अगेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। वन मेथड इज cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। दूसरी मेथड होगी 180 की हेल्प से। सो 180 माइनस क्या करें तो हमें 120 मिलेगा। सो 180 माइनस 60। यहां पे 45 था तो वो दोनों के बीच में था, तो इसमें भी प्लस 45 इसमें माइनस 45 कर देते। लेकिन यहां पे 120 में 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 आएगा, और 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आएगा। तो वो हमें याद रखना है। चलिए, तो cos 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस 30। इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 60। हमने पाई बाय 2 के फॉर्म में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट cos पाई बाय 2। पाई बाय 2 है इसलिए चेंज, cos का sin, sin का cos एंड सो ऑन। तो यहां पे cos है तो क्या हो जाएगा sin 30, और इसके आगे sin क्या आएगी तो यहां पे cos कैसा है नेगेटिव, सो sin विल बी माइनस वंस अगेन पाई बाय 2 प्लस 30। यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव है, बाकी के सभी नेगेटिव हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पे माइनस। हमें यहां cos की वैल्यू देखनी है। सो दिस इज माइनस sin 30। सो नाउ फ्रेंड sin 30 की वैल्यू क्या होती है? सो द वैल्यू ऑफ sin 30 इज माइनस एज इट इज sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सो cos 120 डिग्री इज माइनस 1/2। चलिए यहां से करते हैं cos पाई माइनस 60। तो पाई है इसलिए नो चेंज, सो दिस विल बी cos 60। cos 60 आगे यहां पे sin क्या आएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है माइनस, तो हमें यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा। नाउ cos 60 इज 1/2। सो वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री इज माइनस 1/2। तो हमने इसकी वैल्यू भी दोनों की हेल्प से फाइंड आउट की है। तो हमें क्या करना है, पहले एलाइड एंगल में जो थीटा है वो हमारा 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। उस कंसेप्ट को यूज करके हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं 135 को दो वे में लिखा, 120 को हमने उसी तरह से लिखा। सपोज आपको फाइंड करनी है वैल्यू sin 300। सो 300 कहां पे है फ्रेंड्स? इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 डिग्री और यहां पे 360 डिग्री, तो दोनों के बीच में। सो इस 300 को मैं कैसे लिख सकता हूं? दो तरह से लिख सकता हूं, आइदर 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60। चलिए तो हम इसको दोनों से ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा sin 270 plus 30, 270 means 3 pi by 2। ये sin 3 pi by 2 plus 30 हो गया। तो 3 pi by 2 है इसलिए sin का हो जाएगा cos 30 और 3 pi by 2 plus 30 है। सो दिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, सो दिस इज माइनस cos 30 और
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sin 300 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -√3/2। सिमिलरली इसको अगर हम दूसरी मेथड से करें तो इसे हम लिख सकते हैं sin इसकी हेल्प से 360 -60। So sin 360 means 2 pi -60। So 2 pi है इसलिए sin का sin ही रहेगा। So sin 60 डिग्री। यहाँ पे 2 pi -60 is in fourth quadrant। Fourth quadrant में sin नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा। So minus sin 60। So minus sin 60 is √3/2। So this is -√3/2। तो sin 300 हमने दोनों की हेल्प से किया, we are getting similar। तो एलाइड एंगल जो कंसेप्ट है उसकी हेल्प से हम इस टाइप के जितने भी एंगल्स हैं जिसे हम किसी के प्लस माइनस नोन एंगल के प्लस माइनस के फॉर्म में अगर हम लिख सकें तो वो हम बहुत ही इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पे कोई भी एंगल उसका प्लस माइनस ले लीजिए, यानी 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी एंगल प्लस माइनस ले लीजिए, π/2 प्लस समथिंग, π/2 माइनस समथिंग, 5π/2 प्लस समथिंग, 5π/2 माइनस समथिंग। यहाँ पे कोई भी एंगल लीजिए, पाई प्लस समथिंग, पाई माइनस समथिंग, 3 पाई प्लस समथिंग, 3 पाई माइनस समथिंग। यहाँ पे ले लीजिए 3π/2 प्लस समथिंग, 3π/2 माइनस समथिंग एंड सो ऑन। उन सभी के लिए हम इस मेथड से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we have to understand the concept of even function and odd function, which is very useful. So even function या उसे हम कहते हैं युग्म विधेय। So what is even function? If f of minus x is equal to f of x for all x, this is the symbol of for all, यानी हर एक x के लिए अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी f of minus x is equal to x, f of x यानी उससे माइनस साइन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, then f of x is said to be even function. For example, f of x is equal to x square ले लीजिए। यहां पे अगर हम f of 2 की वैल्यू फाइंड करें, x की जगह पे 2 रखिए, आंसर विल बी 2 स्क्वायर दैट इज 4। सिमिलरली f of -2 फाइंड करिए, x की जगह पे -2, सो -2 स्क्वायर दैट इज 4। So f of 2 is 4, f of -2 is also 4, है ना। यहाँ पे माइनस साइन से फंक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसे इनपुट जो है ना x की वैल्यू पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, आंसर पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं आ रही है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। सो f of x is equal to x square is an even function। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 - 2 के लिए चेक किया और हो गया, इसलिए ये फंक्शन इवन नहीं है। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा फॉर ऑल x, सभी x के लिए ये कंसेप्ट यूज होना चाहिए। तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos थीटा and its reciprocal sec theta is even function। इसका क्या मीनिंग है? cos थीटा sec थीटा is even function है। अगर cos माइनस थीटा की वैल्यू की जरूरत हमें पड़े तो हम यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा, बिकॉज इससे cos को माइनस इनपुट या प्लस इनपुट से कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा। सो cos minus theta is equal to cos theta. Similarly for sec minus theta is equal to sec theta. तो cos theta and sec theta is even function. बाकी के जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, those functions are odd, जो अब हम देख रहे हैं। So cos theta and sec theta are even function, यानी cos minus theta is equal to cos theta, sec minus theta is equal to sec theta. Similarly, we have to define now odd function. तो odd function में क्या चेंज हो जाएगा? तो यहां पर हमने क्या लिखा है? If f of minus x is equal to f of x, so in odd function को हम बोलते हैं अयुग्म विधेय। If f of minus x is equal to minus of f of x, if f of minus x is equal to माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या चेंज हो गया इवन फंक्शन से? इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, या एफ ऑफ माइनस एक्स में ये माइनस बाहर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी सभी एक्स के लिए होना चाहिए। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, तो उस केस में हम उसे ऑड फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं। If I am finding value of f of minus 2, so this will be minus 2 cube. Minus 2 cube will be minus 8. Similarly, हम f of 2 की वैल्यू ले लेते हैं. So f of 2 is 2 cube. So this is 8. So here f of minus 2 and f of 2 both are not same. Sign अलग है उनकी. So I can write f of minus 2 is equal to, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, यानी minus f of 2, then this 2 will be same. So such functions are said to be odd function. So f of x is equal to x cube is odd function. x की आप odd पावर लीजिए, x is a odd function, x raised to 5 is a odd function, x raised to 7 is a odd function, यानी x की odd powers लेंगे, that is 1, 3, 5, 7 and so on, तो वो odd numbers है, तो x की odd powers will be odd functions। तो हमारा जो trigonometric function है उसमें से sin theta का reciprocal that is cosec theta, then tan theta and cot theta, these four are odd function। तो यहां पे इस odd का क्या मीनिंग है, इसके लिए कैसे यूज होगा? तो sin माइनस थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। क्या होगा रीजन? बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली फॉर tan also, tan minus theta is equal to minus tan theta. Similarly for cosec theta, cosec minus theta is minus cosec theta, cot minus theta is माइनस कॉट थीटा। तो इवन फंक्शन है जिसे माइनस साइन के इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस दो या प्लस दो आंसर विल बी सेम। ऑड फंक्शन जिसमें अगर हम माइनस रखें तो वो माइनस आगे आ जाता है, जैसे हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। तो cos और sec दो इवन फंक्शन है और बाकी के चार जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा आर ऑड फंक्शन। Now important example on the concept of Euler-Stissy circle or we can say allied angles। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है sin थीटा माइनस पाई बाई 2 अपॉन cos थीटा माइनस पाई प्लस tan पाई बाई 2 प्लस थीटा अपॉन cot पाई प्लस थीटा, cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा अपॉन sec पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1।
तो we start this example from left hand side and we prove right hand side, that is -1. So left hand side में start जब हम करेंगे तो हमें ये सब जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं यहाँ पे एलाइड एंगल के फॉर्म में, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है और फिर जो भी सिंप्लीफिकेशन है उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इजीली सिंप्लीफाई होके -1 हो जाएगा. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन sin थीटा माइनस पाई बाय 2. तो फ्रेंड्स इसे एलाइड एंगल से करने के लिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने के लिए पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा उस फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे थीटा आ गया तो पहले हम क्या करेंगे, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, साइन, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस आगे लेंगे तो ये पाई बाय 2 जो है, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और ये थीटा माइनस हो जाएगा, तो उससे हम बाद में रखते हैं. अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम ऑड फंक्शन का कांसेप्ट यूज करेंगे. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा. हमने ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में देखा था. तो ये जो माइनस है वो बाहर यहां पे आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा. और रीजन क्या है यहां पे, बिकॉज साइन थीटा इज ऑड फंक्शन. दिस इज द रीजन. नाउ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ये जो है इसे हम एलाइड एंगल के कांसेप्ट से सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस को हम बाहर रखते हैं. पाई बाय 2 है इसलिए साइन का हो जाएगा कॉस. जब भी बाय 2 आता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन एंड सो ऑन. तो पाई बाय 2 है तो साइन का हो जाएगा कॉस. पाई बाय 2 माइनस थीटा है. So pi by 2 minus theta is in which quadrant? So it is in first quadrant. So first quadrant में all सभी पॉजिटिव है तो आगे यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा. So this will be cos theta और आगे माइनस है, therefore this is minus cos theta. तो इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन हो गया minus cos theta. Similarly डिनोमिनेटर में जो हमें दिया हुआ है cos थीटा माइनस पाई, इसका भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइनस बाहर लेते हैं. सो माइनस बाहर तो ये प्लस हो गया पाई, ये माइनस हो गया माइनस थीटा. नाउ वी नो cos इज इवन फंक्शन तो ये माइनस चला जाएगा. सो cos पाई माइनस थीटा, रीजन हो जाएगा cos theta is even function. This is the reason. So now this is equal to cos pi minus theta. अब हम एलाइड एंगल का कांसेप्ट यूज करते हैं. तो पाई है तो cos का cos ही रहेगा. So this is cos theta. Now pi minus theta is in which quadrant? It's in सेकेंड क्वाड्रेंट. अब आपको पूरा विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए या फिर आप रफ में ड्रॉ कर दीजिए सभी एंगल, वहां पे आप लिख सकते हैं ताकि आपको ये इजीली पता चले, कोई मिस्टेक ना हो. सो पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल s साइन और cos ही पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है तो हमने यहां पे माइनस कर दिया. तो cos थीटा माइनस पाई का सिंप्लीफिकेशन हो गया माइनस cos थीटा. नाउ tan पाई बाय 2 प्लस थीटा लेते हैं. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, पाई बाय 2 है इसलिए tan का cot. सो cot थीटा. अब इसके आगे प्लस आ गया या माइनस. So pi by 2 plus theta is in second quadrant. Second quadrant में tan is negative. Tan negative इसलिए यहाँ पे minus.
चलिए नेक्स्ट कॉट, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो पाई है इसलिए कॉट का कॉट ही रहेगा, नो चेंज। सो कॉट थीटा, पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो ऑल एस टी, तो tan और cot पॉजिटिव, तो यहां पे आगे प्लस ही रहेगा। सो cot पाई प्लस थीटा इज cot थीटा। नेक्स्ट इज cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा। सो cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई बाय 2 है इसलिए cosec का चेंज होके sec। पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव, ऑल s साइन और cosec पॉजिटिव, तो आगे यहां पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट sec पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो sec का sec ही रहेगा। सो sec थीटा पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसा है, ऑल s t, यानी tan और cot पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव, तो sec नेगेटिव है तो यहां पे ये माइनस sec थीटा है। तो हमने यहां पे सभी का सिंपलीफिकेशन कर दिया है, जितने भी हमारे यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे। अब ये जो वैल्यूज है हम वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, वी स्टार्ट विद LHS। सो LHS इक्वल टू साइन, जो एग्जांपल हमें दिया हुआ है वो हम यहां पूरा लिख देते हैं, थीटा माइनस पाई बाय 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस पाई प्लस tan पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन cot पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन sec पाई प्लस थीटा। सो दिस इज आवर LHS। इसका हमने सिंपलीफिकेशन किया हुआ है सभी टाइम्स का। sin थीटा माइनस पाई बाय 2 इज माइनस cos थीटा, तो दिस इज माइनस cos थीटा। cos थीटा माइनस पाई इज माइनस cos थीटा, देन प्लस tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा, cot पाई प्लस थीटा is cot थीटा, then plus cosec पाई by 2 प्लस थीटा is sec थीटा, sec पाई प्लस थीटा is minus sec थीटा। तो ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया था। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस माइनस माइनस कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, सो दिस इज प्लस 1, देन प्लस cot थीटा कैंसिल, यहाँ माइनस रह जाएगा, सो दिस इज माइनस 1 और इस प्लस को हम एज इट इज रख रहे हैं। sec थीटा कैंसिल, 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 1 वहां पे रह गया, सो प्लस माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो 1 माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के एग्जांपल्स में हमें क्या करना है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जितने भी टर्म्स है उसका हम पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 6 टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन किया वैसे। फिर हमने एग्जांपल LHS से स्टार्ट किया, जो वैल्यूज हमें मिली थी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो कर दीजिए तो हमें RHS मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड के ऑलेस्टिसिटी सर्कल का कांसेप्ट, एलाइड एंगल्स का कांसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, और उसकी हेल्प से हम वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस टाइप के एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कांसेप्ट समझना है, एक बार हमें कांसेप्ट क्लियर कट आ गया तो कोई भी एग्जांपल हमें दे हम कर सकते हैं।